आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। इन 9 सालों में 50 करोड़ शौचालय का निर्माण कराया है। 1100 का सिलेंडर था, 200 रुपए की उज्ज्वला योजना के तहत उनको सब्सिडी मिल रही है। आप बात किसानों के लीजिए, 6000 रुपए उनको हर महीने खाते में जा रहे किसान योजना से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। 9 साल बेमिसाल मोदी सरकार क्या क्या काम किए हैं, लगातार ये चर्चाओं का विषय है कि क्या 2024 में मोदी सरकार आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। क्या उन्होंने जो वादे किए थे जब आते ही, सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह से जो उन्होंने नारे लगाए थे, क्या उन पे ध्यान भी दिया है, काम भी किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सूर्य वर्मा जी, जो थोड़ी सी इसी विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे। 9 साल बेमिसाल, जब माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए, शपथ ली, संसद भवन के अंदर मत्था टेक कर जब वो अंदर गए हैं, तो उन्होंने जिस विकास के बारे में अपनी घोषणा पत्र में उन्होंने किया, वो उन्होंने अपना पूरा किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि 2024 में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और रही बात आपके विकास की, मैं आपकी उनकी उपलब्धियां गिनाता हूं, जिस हिसाब से उन्होंने विकास की बात की थी। सबसे पहले उन्होंने विकास की बात की थी कि हमारी बहन बेटी जो भी खेतों में शौचालय करने जाती है, आज 50 करोड़ शौचालय का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 9 सालों में 50 करोड़ शौचालय का निर्माण कराया है। दूसरा नंबर, 10 करोड़ माताओं बहनों को उन्होंने देखा, इन माता बहनों बुजुर्ग की आंखें खराब होती है, चूल्हे पे रोटी बनाती है, उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ निःशुल्क भरा हुआ सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर, पाइप कनेक्शन, कापी और उनका बीमा भी बाकायदा, उन्होंने 10 करोड़ माताओं बहनों को सिलेंडर चूल्हा दिया। तीसरा नंबर, मैं आपको रोकना चाहूंगी, 10 कितना बोला आपने? 10,000 10 करोड़ माताओं बहनों को उन्होंने जो सिलेंडर दिया, उसका रेट देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि लेके गांव वाले जो हैं वो 1200 का सिलेंडर ले सकते हैं? 1200 की बात नहीं थी, अभी मैं आपको 1100 का सिलेंडर था, 200 रुपए की उज्ज्वला योजना के तहत उनको सब्सिडी मिल रही है। और अभी उन्होंने रक्षाबंधन पर तोहफा दिया, 200 रुपए और कम किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिसमें आपको सिलेंडर मिलेगा 712 रुपए का। लेकिन वो तो बोला जा रहा है फ्री की रेवड़ी है 2024 के चुनाव के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिलेंडर चूल्हा दिया, उस तरह से रेट भी कम हुआ है। और आज आप 2014 से पहले बात को उठाइए, 1200 से 1300 का सिलेंडर था जो लाइन में लग के मिलता था, आज घर घर सिलेंडर चूल्हा गया है। और बिल्कुल 2014 से पहले 1200-1300 का तो सिलेंडर ही नहीं था मैडम, 1150 का। क्यों? कांग्रेस सरकार में 1100 सब्सिडी भी नहीं दी थी उसमें। अच्छा। लेकिन इसमें सब्सिडी भी दी है। अच्छा। और आज हर सिलेंडर चूल्हे में 200 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। अच्छा। तीसरा नंबर मैडम, जनधन खाता। अच्छा। देखिए, एक रेडी मोची किसी के पास अपना खाता नहीं होता था। अच्छा। डिजिटल इंडिया बनाया उन्होंने। हाँ। जनधन खाता नहीं होता था। हाँ। 50 करोड़ जनधन खाते खोले हैं। हाँ। जो अपना अकाउंट खोला 0 बैलेंस से। हाँ। फ्री अपने जनधन खाता जब खोला था, उन्होंने बोला था 15 लाख रुपए जरूरतमंदों के अकाउंट। 15 लाख रुपए की, सुनिए मेरी बात, 15 लाख रुपए की किसी तरह की कोई बात नहीं थी। हाँ। अगर देखिए, अगर उन्होंने वादा किया 15 लाख का, अगर चैनल के माध्यम से कोई वीडियो है, कोई बात है तो हमें बताइए। 15 लाख का वादा, देखिए हमारी आज 140 करोड़ की जनता है। अगर 15 लाख का वादा किया है, इस तरह की स्थिति नहीं होती। देखो, विकास की बात है, बेरोजगारों, देखो किसानों को, आप बात किसानों के लीजिए, 6000 रुपये उनको हर महीने खाते में जा रहे किसान योजना से। और आप कोई बेरोजगारी, फिर आप कहेगा बेरोजगारी रही, 9 साल के अंदर बेरोजगारी की बात करी, वैकेंसियाँ निकली, नौकरियाँ भी मिली। उन्होंने कहा था 2 लाख वैकेंसियाँ देंगे और दी भी है। हर राज्य में वैकेंसियाँ थी। आज दिल्ली के देखिए, कम से कम 25,000 तो दिल्ली पुलिस के अंदर अभी सिपाही कांस्टेबल अभी भर्तियाँ हुई हैं। उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन का लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन क्या था कि अगर एक पढ़ा लिखा बेरोजगार बच्चा है तो वो मुद्रा लोन के तहत किशोर लोन और तरुण लोन 5 से 10 लाख रुपए तक अपना निःशुल्क ब्याज पे अपना ले सकता है बैंक से। लेकिन देखा जाए तो बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन रखी जाती है बैंक वालों की तरफ से। कितनी आपकी आय है, किस हिसाब से आप लेना चाहते हैं, पेपर वर्क है आपका। अगर आपके पास अपनी संपत्ति नहीं है तो आप नहीं ले सकते। ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्टूडेंट पढ़ा लिखा था, उन्होंने इस योजना का लाभ भी उठाया है और आज भी ये योजना लागू है। बैंक वालों ने जिस तरह से, देखिए, एक किराए पे रह रहा है,
और वो उन्होंने 10 लाख रुपए का ऋण अगर लिया है पढ़ाई लिखने के लिए, और वो लेके अगर वो फरार हो जाता है। देखिए ये कुछ हर चीज़ का एक वो होता है, नियम होता है। देखिए हाथ नियम बने हैं, मुद्रा लोन का भी नियम मिला। अगर बच्चा बेरोजगार है भैया, आप अपना अगर नौकरी नहीं मिल पा रही है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन ठीक है तो बिल्कुल नौकरी मिली है, और आगे भी नौकरियां अभी बहुत सारी नौकरियां अभी आने वाली है। लेकिन उन्होंने कहा 2024 में जो हमारा चुनाव आ रहा है, इसमें घोषणा पत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि जितनी भी भर्तियां होंगी, जो भी विकास होगा वो बिल्कुल होगा, और हर बच्चा, कोई बच्चा बेरोजगार नहीं होगा। और बेरोजगार है तो आप अपना लोन लीजिए। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, तो मुद्रा लोन लीजिए। तुरंत से 10 लाख रुपए की सुविधा कर रखी है माननीय मोदी जी ने। उसके तहत मैं आपको बताता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके तहत हर बच्ची को सुरक्षा मिली है। सुरक्षा मिली है, बिल्कुल मिली है। और जिस तरह की घटनाएं सुनने में मिलती हैं, दिल्ली की बात ले लीजिए, दिल्ली में भी सुनने को मिलती हैं कि क्या कहते हैं, बलात्कार हो गया बच्चियों के साथ, मार दिया, काट दिया, ये सारी चीजें बहुत सुनाई में आई हैं। बहुत सारे ऐसे जो दंगे हुए हैं। जी सुनिए, हमारा देश लोकतंत्र देश है, और घटना जिस तरह की जो बलात्कार वाली घटना होती है, ये बहुत एक, मैं कहता हूँ वो जो साले जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है ना, वो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। ठीक है, और इस पे हमारा कानून इतना सख्त है, और उनको तुरंत, उनको अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, और बाकायदा उनको जेल भी होती है। आपको देखा, उनको फांसी भी हुई है। देखिए 5 उनको दिए, उनको बलात्कार हुआ था, फांसी की सज़ा हुई है। हमारा कानून बहुत सख्त है मैडम। अगर इस तरह की घटना करते हैं, ये नहीं कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ये नहीं कह रहे कि भैया इस तरह की घटना नहीं हुई है, हुआ है। मैं कहता हूँ हुआ है, लेकिन उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी हुई है। मणिपुर की घटना हुई थी, हम तुरंत एक्शन हुआ। आज राजस्थान में घटना हुई है। देखो अब कांग्रेस की सरकार है, किस तरह से बहन बेटी को नंगा घुमाया जा रहा है। हिमाचल में देखिए, हिमाचल के अंदर ठीक है 4 बेटियों के साथ बलात्कार हो गया। तो मैडम ये सुनो, ये जो मनुवाचित जो लोग हैं, जो मतलब इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं ना, ये देश को सिर्फ तोड़ने की बात करते हैं। बहन बेटी के जरिए लगा लो, किसी भी तरह से लगा लो, इसमें मैंने किसी भी हिंदू मुसलमान वाली बात करते नहीं। 30% महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, उसके लिए बिल्कुल। देखिए आरक्षण जिस तरह से 33% आरक्षण है, संसद भवन में उनको बिल्कुल पारित भेजा गया है, और पारित होगा, और माताओं बहनों को 33% आरक्षण की उनको सुविधा भी मिलेगी। और जिस तरह से हमारे देश में कोई भी घटना हो जाती है, आज मैं कहता हूँ 9 साल बेमिसाल रहे हैं। जिस तरह से आप देखिए 6 लाख करोड़ के फ्लाईओवर बन रहे हैं देश के अंदर, आज 4 घंटे का सफ़र 1 घंटे में हो रहा है। पूरे 6 लाख करोड़ का माननीय प्रधानमंत्री जी ने और नितिन गडकरी जी ने ये अपना वादा पूरा कर रहे हैं कि हमारे पूरे देश के अंदर पूरे फ्लाईओवर की सुविधा रहेगी। सड़क निर्माण का आज देखिए कितनी अच्छी अच्छी सड़कें बन रही हैं, कितने अच्छे अच्छे एम्स बन रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे एयरपोर्ट बन रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी क्या नाम है हॉस्पिटल की व्यवस्था हो रही है, कितने अपना राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ठीक है, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, तो अगर जनता से चर्चा की जाए, जैसे लोगों से पूछा जाए, तो उनका कहना है कि हमें फ्री शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, फ्री चिकित्सा, जो चीज़ें हैं ज़रूरी हैं स्वास्थ्य को लेकर, वो हॉस्पिटल में जो इलाज है वो फ्री करवाया जाए। 5 लाख रुपए तक प्रधानमंत्री आरोग्य योजना लागू है, पूरे देश के अंदर लागू है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्ड बना हुआ है। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में किसी भी तरह की कोई घटना हो जाती है, इलाज के लिए हर एम्स हॉस्पिटल तैयार है, प्राइवेट हॉस्पिटल तैयार है। 5 लाख रुपए तक की सुविधा दी है। दिल्ली के अंदर माननीय केजरीवाल जी को मैं कहूँगा कि इस योजना का लाभ पूरी दिल्ली को नहीं उठाने दिया उन्होंने। इस तरह से उन्होंने योजना बंद कर दी। उन्होंने दिल्ली के अंदर योजना बंद कर दी। दिल्ली को छोड़ के आप किसी भी राज्य के अंदर चले जाइए, बहुत अच्छी योजना लागू है, सबका कार्ड बना हुआ है। तुरंत बीमार होते हैं, चाहे 1 लाख का 2 लाख का हॉस्पिटल में कोई आता है, हॉस्पिटल जाते हैं तुरंत फ्री है। शिक्षा पे क्या? शिक्षा मैडम देखिए, शिक्षा की सतर की बात है। आज 9 मेडिकल, 9 एम्स, 9 मेडिकल कॉलेज बिल्कुल बन के तैयार हैं। मैं अभी आप चाहे आप किसी भी राज्य लीजिए, 9 मेडिकल, 9 स्वास्थ्य केंद्र और 9 जो ये अपनी शिक्षा केंद्र बिल्कुल बन के तैयार हैं। और हमारे आने वाले बच्चे, हमारे आने वाले पीढ़ी बहुत अच्छे से शिक्षा पर वो शिक्षा कर रहे हैं। और पढ़ाई पे भी जो उनको पढ़ाई पे भी बड़ा उनको ध्यान दिया गया है। और अच्छे टीचर आज हमारे
और देश का देखो विकास हो रहा है। आप मेरे से किसी मुद्दे की बात करोगे, देखिए मैं अभी 9 साल जो मैंने देखा है, मैं अपने इस 9 साल के मैंने, मेरी उम्र 40-45 से ऊपर भी होगी, मैंने आज तक इतना अच्छा कार्य है, इतनी अच्छी योजनाएं, इतने अच्छे देश का विकास, इतने अच्छे देश का निर्माण मैडम मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। और ये कार्य किया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज हमारा विश्व में डंका बचा है मैडम। आज देखिए आप, अभी G20 का सम्मेलन हुआ, आज हमारे देश में 35 देश हमारे देश कंट्री में आए और उनका कितनी जोरदार सम्मान हुआ। उन्होंने हमारे को कुछ दिया ही है, आए हैं हमारी जो कहते हैं कि बिजनेस स्तर पे एक उनको उन्होंने हर चीज़, अग्रवाद पे हर चीज़ पे उन्होंने मुद्दा उठाया। देखिए ये एक माननीय मोदी जी के एक बड़प्पन है उनका, उनकी एक इतनी वो बात कहूँगा कि उन्होंने जोड़ा, देश को जोड़ा, भारत देश को जोड़ा। जो लोग झुकते थे ना, जो दुनिया के सामने झुकते थे, आज हमारे देश के आज बात की जाए मोदी की, जिस तरह से बात चल रही थी, चर्चा कर रहे थे कि क्या क्या योजनाओं का लाभ मिल रहा है और क्या क्या विकास हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहां तक बेटी सुरक्षित है भाजपा के राज में। तो जिस तरह से चर्चाओं में शख्स ने कहा कि उन्होंने विस्तार में समझाया। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए, हमारे साथ देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सुमित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।